ओके, अब ब्रिज प्रोसीजर्स गाइड दिखाई दे रही है? यस सर। ओके, तो इन्होंने अपना वो चेंज कर दिया है, समथिंग दे हैव चेंज्ड। चलिए, ओके, सो इफ यू कैन सी इट, वेल एंड गुड। कहाँ पहुंच रहे थे हम? कल कहाँ तक कर लिया था हमने? कंटेंट्स हम देख रहे थे पहले, कंटेंट्स ऑफ द ब्रिज। सो एक क्वेश्चन आपका आता है, ब्रीफली डिस्कस द कंटेंट्स ऑफ द ब्रिज प्रोसीजर्स गाइड। तो उसमें आप ये सेक्शन 1 सेक्शन 2 ये डिस्कस करेंगे। बेसिकली आपको ये जो हेडिंग है ना, ये बतानी है। फॉर एग्जांपल, इफेक्टिव ब्रिज ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन उस पर आप लिख दीजिए ब्रिज ऑर्गेनाइजेशन के का काम है उसमें। देन थोड़ा सा ब्रिज टीम, सोल लुकआउट, दो चार एक आइटम्स लिख दीजिए। ये मतलब ब्रिज रिसोर्स मैनेजमेंट, ब्रिज टीम जो ओवरव्यू सेक्शन है उसके एक आध एक हेडिंग्स लिख दीजिए। देन कंपनी पॉलिसीज प्रोसीजर्स ये डाल दिया आपने। देन पैसेज प्लानिंग पर लिख दिया, सेकेंड पार्ट जो उसका पैसेज प्लानिंग का है, पैसेज प्लानिंग के कुछ पॉइंट्स डाल दिए। ड्यूटीज, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, ब्रीफली डिस्कस द कंटेंट्स। देन ड्यूटीज ऑफ द ऑफिसर ऑन वॉच, ये भी उसी का एक पार्ट है, कंटेंट है। तो हाउ टू हैंड ओवर अ वॉच, टेक ओवर अ वॉच, लुकआउट, ये नेविगेशन में कंट्रोल, थोड़े से अपने कॉल ब्रेक्स वगैरह, ये हेडिंग्स लिख देना है। ओके, देन ऑपरेशनल मेंटेनेंस, मेंटेनेंस ऑफ द इक्विपमेंट, सो ब्रीफली डिस्कस है। देन आ जाता है इसका, आप जिससे आपने और क्या फिर पायलटेज का डाल दिया आपने। देन यू कम टू चेकलिस्ट स्ट्रेट अवे, उसमें एनेक्सेस है। Second part you can say is that it contains 3 annexes, annexes 1, annexes 2, annex 3. Annex 1 regarding dynamic position, annex 2 ECDIS carriage requirements, annex 3 checklist, and checklist with then again you can explain section 1, section A, B and section C. Right, ये आ गया आपका contents. Briefly discuss the contents of the bridge procedures guide. Now यहाँ पे जो सेक्शन ए दिख रहा है आपको, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। अब सेक्शन ए में दिस इज जनरल, मतलब मास्टर पायलट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, उसमें पायलट कार्ड है, व्हील हाउस पोस्टर है, पायलट बोर्डिंग। सेक्शन बी डील्स विद द एंटायर ब्रिज चेकलिस्ट, ठीक है, कंप्लीट ब्रिज चेकलिस्ट से। एंड सेक्शन सी डील्स विद व्हाट यू कॉल इमरजेंसीज, ये हम बाद में करेंगे जब इमरजेंसीज में आएंगे। बट for your question, for your explanation purposes, you can say that this is A, B and C. Now, और एक क्वेश्चन जिसमें बहुत कॉमन आता है, एक जैसे मैंने आपको बताया सोल लुकआउट, factors which the captain will take into account to determine the composition of a navigational watch, that is manning level, clear visibility, restricted visibility, coastal waters, arrival, departure, वो मैंने आपको चार्ट दिखाया था इसमें। दूसरा इसमें आता है कि मास्टर स्टैंडिंग ऑर्डर्स एंड ब्रिज फेमिलाइजेशन। एक इसमें आता है हैंडिंग ओवर वॉच, टेकिंग ओवर वॉच, परफॉर्मिंग अ नेविगेशनल वॉच। सेम थिंग व्हाट इज देयर इन योर HTCW 2010 जो हमने पहले किया था। चेकलिस्ट जो है, ये जो हमने चेकलिस्ट देखी है, ये आपके 2010 में नहीं है। HTCW 2000 ये ब्रिज प्रोसीजर्स गाइड है, उसमें इन्होंने ये एडिशनल दे रखा है। देन मास्टर को कैसे बुलाओगे, कब बुलाओगे मास्टर को, circumstances when you will call the master, your responsibility when your pilot is on the bridge, ठीक है। तो कुछ उनको मैं दिखा देता हूँ आपको आंसर्स उसके। सो आई गो बैक टू द टॉप एंड यहाँ पे हम देखेंगे मास्टर स्टैंडिंग ऑर्डर्स 26 में है, एंड ब्रिज फेमिलाइजेशन 20 किस में था ये, हाँ, पेज नंबर 23 में। सो एक क्वेश्चन जो आपका है इसमें जो आता है अक्सर, वो है ब्रीफली डिस्कस द कंटेंट्स ऑफ द ब्रिज प्रोसीजर्स गाइड, क्वेश्चन नंबर पार्ट ए।
पार्ट बी में आता है व्हाट डज द ब्रिज प्रोसीजर गाइड से रिगार्डिंग ब्रिज फेमिलाइजेशन एंड मास्टर स्टैंडिंग ऑर्डर्स। सो वो यहाँ पे है आपका, किसमें है ये, 1 पॉइंट पेज नंबर 23, जैसे यह है आप, लेट मी सी अगर मेरे को मिल जाता है तो। ओके, येलो से ले रहा हूँ मैं। ब्रिज फेमिलाइजेशन, अरे यार क्यों नहीं हाईलाइट हो रही है, अब कहाँ गया? ओके, एनीवे यहाँ पर हाईलाइट नहीं हो पा रहा है, हो तो जाना चाहिए। सो कहाँ गया आपका पेज 23? ये ब्रिज फेमिलाइजेशन यहाँ पे है आपका। देन मास्टर स्टैंडिंग ऑर्डर्स 1.3.2.1 पेज नंबर 26 में है, ये उसका आंसर हो जाएंगे। आवर्स ऑफ रेस्ट मैं आपके साथ अभी कर लेता हूँ, या मैंने कर लिया? आप आवर्स ऑफ रेस्ट किया मैंने आपके साथ? नहीं सर, आवर्स ऑफ रेस्ट ओके, वो अभी कर लेंगे आपके साथ। मतलब वो एमएलसी का पार्ट है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, आवर्स ऑफ रेस्ट वो भी कर लेंगे। देन दूसरा मैंने क्या बोला था, हाँ, सो लुकआउट, कॉलिंग द मास्टर, यहाँ पे 3.6 दिख रहा है आपको, आइटम नंबर 3.6, कॉलिंग द मास्टर, व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस व्हेन यू विल कॉल द मास्टर। और यही चीज़ आपकी ब्रिज चेकलिस्ट में भी है, जो नीचे हमने देखी थी चेकलिस्ट, उस पर भी पूरी लिस्ट की है, द सर्कमस्टांसेस व्हेन यू विल कॉल द मास्टर। ओके, देन दूसरा इसमें आता है कि हाँ, लुकआउट का मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, शायद लुकआउट ऊपर है, या सो लुकआउट 3.4.2, when can a sword lookout be permitted, that is पेज नंबर 42 में उसका आंसर है। कॉलिंग द मास्टर 43 में है। ओके, LRIT आपने ऑलरेडी कर चुके हैं, आप लोग करा दिया आप लोग को LRIT? यस सर। ओके, सो व्हाट एल्स, यही आपके मेन क्वेश्चंस जनरली यही है। और एक क्वेश्चन नंबर 5 आएगा ही, 2 पार्ट में हो सकता है। कभी कभी आपका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5 2 पार्ट में आता है। ब्रीफली डिस्कस, जो मैंने बताया ये काफ़ी कॉमन है, ब्रीफली डिस्कस द कंटेंट्स ऑफ द ब्रिज प्रोसीजर गाइड, पार्ट ए। पार्ट बी है ब्रिज फॉर्मलाइजेशन एंड मास्टर स्टैंडिंग ऑर्डर्स। तो 20 नंबर या 25 नंबर का पेपर क्वेश्चन है ये, और 2 पार्ट्स में है। कभी कभी यही क्वेश्चन सिर्फ पार्ट ए आता है इसका, ब्रीफली डिस्कस द कंटेंट्स ऑफ द ब्रिज प्रोसीजर्स गाइड, पूरा का पूरा 25 मार्क्स का है। तो उस पर घबराइएगा मत कि कितना लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ब्रीफली डिस्कस द कंटेंट्स ऑफ द ब्रिज प्रोसीजर गाइड। सो वही चीज़ डिस्कस करनी है आपने, यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, पैसेज प्लानिंग, ड्यूटीज ऑफ द ऑफिसर ऑन वॉच, पायलटेज हो गया, मेंटेनेंस इक्विपमेंट हो गया, राइट। देन NX 1 2 3 हो गया, NX 3 में चेकलिस्ट हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ये डाल दीजिएगा, ठीक है। ओके, नाउ रेस्ट टास्क का मैं आपको बता देता हूँ। लेट मी सी इफ आई कैन शेयर माय पेंट विथ यू।
200. ओके जी, इसको मैं अब अनशेयर कर रहा हूँ. ओके, अब मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ पेंट. हाँ जी, मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. Okay, so rest hours. As per MLC and as per your ILO. So you must have 77 hours of rest per week, 7-day period. इतना आपका होना जरूरी है. In any 24 hours, you must have had at least 10 hours of rest. In any 24 hours. मतलब अभी से लेट्स अभी 12 बजे है, तो अभी 12 बजे से पिछले 12 बजे तक, मतलब यस्टरडे 12 o'clock तक जो 24 आवर का पीरियड है, उसमें आपको 10 घंटे का रेस्ट होना ज़रूरी है. और ये जो 10 घंटे का रेस्ट है, इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू 2 पीरियड्स, राइट. 2 पीरियड में उसको ब्रेक डाउन करना है. पीरियड एटलीस्ट या नॉट लेस दैन 6 आवर्स, पहला पीरियड. एंड दूसरा पीरियड आपका 4 आवर्स का. तो इट कैनॉट बी कि 5 और 5 घंटे. सो 2 पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं 10 आवर्स ऑफ रेस्ट इन एनी 24 आवर पीरियड, जिसमें से एक नॉट लेस देन 6 आवर्स होगा और दूसरा आपका 4 आवर्स का. ठीक है, ये मिनिमम है. इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव पीरियड्स ऑफ रेस्ट, मतलब एक रेस्ट का पीरियड और दूसरे रेस्ट का जो पीरियड है, उसके बीच में 14 घंटे से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए. मतलब अभी आपका रेस्ट खत्म हुआ, उसके बाद आप काम पे चले गए और फिर रेस्ट जो मिल रहा है, वो जो पीरियड है, जो काम का जो पीरियड है फ्रॉम रेस्ट आवर टू रेस्ट आवर, वो 14 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. राइट, दिस इज स्टैंडर्ड 77 आवर्स. बट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस you can have 70 hours of rest in any 7-day period. Right? In any 24-hour period, वही तुम्हारा 10 घंटे का रेस्ट होना जरूरी है. ये 7 डे का पीरियड है. ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, एक्सेप्शन है ये. तो 10 आवर्स का आपने रेस्ट लिया, और ये जो 10 आवर्स है, इट कैन बी ब्रोकन इनटू 3 पीरियड्स. पहला वाला कितने में था? 2 में था. ये 3 में है. अब 3 में जब है, तो पहला जो होगा आपका नॉट लेस देन 6. तो एक तो आपका 6 घंटे का होना ही होना है, नॉट लेस देन 6. दूसरा और तीसरा, नॉट कोई भी पीरियड नॉट लेस देन 1 आवर. सो दूसरा पीरियड आपका क्या हो सकता है? 1 + 3 या 2 + 2 या 3 + 1. सो 3 पीरियड में डिवाइड कर सकते हैं ये 10 घंटे का. एक पीरियड कम से कम 6 घंटे का होना चाहिए. एंड नन ऑफ द अदर 2, जो दूसरा और तीसरा पीरियड है, वो 1 घंटे से कम का नहीं होना चाहिए. तो आपके 3 पीरियड हो गए. एक 6 घंटे का हो गया, एक 1 घंटे का हो गया, 3 घंटे का हो गया,
या 2 घंटे 2 घंटे का हो गया, या 3 घंटे और 1 घंटे का हो गया। एंड पता है वो 10 घंटा ही है, जैसे यहाँ भी 10 घंटा है, वहां भी 10 घंटा है, सिर्फ 2 पीरियड है और यहाँ पे 3 पीरियड्स है। इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव पीरियड्स ऑफ रेस्ट वो भी सेम है, 14 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ ये जो एक्सेप्शनल पीरियड है ये ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते तक लगातार हो सकता है। लेट्स से मैं यहाँ पे लेता हूँ 1 हफ्ता, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8 वीक्स, समझो 2 महीने का पीरियड है ये। तो लेट्स से यहाँ पर आप 77 आवर्स कर रहे हो, यहाँ पे भी 77 कर रहे हैं। उसके बाद कोई ज़रूरत पड़ गई, कैप्टन ने बोल दिया ठीक है 70 आवर्स कर लो, तो यहाँ पे आपने 70 आवर्स कर लिया। अगले हफ्ते ज़रूरत नहीं पड़ी तो 77 कर दिया, उसके अगले हफ्ते भी 77 ही करना है। क्यों करना है 77 यहाँ पे? क्योंकि जब किसी वीक में आप 70 आवर्स का करते हैं, राइट, किसी भी वीक में आप 70 आवर्स करते हैं, तो उसके अगले 2 हफ्ते आपको 77 करना ही करना है। हम यहाँ पे ये नहीं कर सकते हैं 70 आवर्स, 77 आवर्स, 70 आवर्स, ये नहीं है, अलाउड नहीं है, ठीक है। और ये जो 70 आवर्स का है ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते तक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ 77 किया वीक 1 में, वीक 2 में मैंने 70 आवर्स किया क्योंकि कोई ज़रूरत थी, वीक 3 में भी मैंने 70 आवर्स कर दिया। तो 2 लगातार हफ्ते मैं 70 आवर्स कर सकता हूँ, बस तीसरे हफ्ते नहीं कर सकते। तीसरे हफ्ते आई मस्ट डू 77, चौथा भी मुझे 77 करना है, पांचवा, ये छठा जो है ये भी 1, 2, 3, ये भी 77 रहेगा और ये भी 77 रहेगा। मतलब जिस हफ्ते मैंने 70 आवर्स किया है ये मैं ए कर रहा हूँ, रो ए, रो बी। ए रो में क्या हुआ था, हमने 1 हफ्ता 70 आवर्स का किया था, तो उसके अगले जो 2 थे वो 70 के होंगे। अब यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो फिर से 70 आवर्स करा सकता हूँ अगर जरूरत है तो एक एक्सेप्शन और दूसरे एक्सेप्शन के बीच में कितना गैप होना चाहिए? 2 हफ्तों का, ट्वाइस द पीरियड ऑफ एक्सेप्शन। सो थर्ड वीक में मैंने 70 आवर्स किया, ठीक है, फिर 4th और 5th में मैंने 77 किया, 6th में मैं फिर 70 आवर्स करा सकता हूं अगर जरूरत है तो, जबरदस्ती नहीं, अगर जरूरत है तो। वो सिचुएशंस कब है वो मैं बताऊंगा आपको। तो मतलब एक 70 आवर और दूसरे 70 आवर के पीरियड में बीच का जो डिस्टेंस है, इट शुड बी ट्वाइस द पीरियड ऑफ एक्सेप्शन। तो वीक नंबर 3 में मैंने 70 आवर्स कराए, तो वीक नंबर 4, वीक नंबर 5, 2 हो गया ना, पीरियड ऑफ एक्सेप्शन, ट्वाइस द पीरियड ऑफ एक्सेप्शन। पीरियड ऑफ एक्सेप्शन 1 हफ्ता था, तो अगले 2 हफ्ते मैंने 77 करा लिए। रो बी में आ जाइए, रो बी में क्या हुआ, मैंने 2nd वीक और 3rd वीक यहां 77 कराए, बस मैक्सिमम इतना ही करा सकता हूं। अब उसके बाद मेरे जो अगले 4 हफ्ते हैं, ट्वाइस द पीरियड ऑफ एक्सेप्शन, ये क्या है, 2 हफ्ते का एक्सेप्शन हो गया, अगले 4 हफ्ते मुझे 77 ही कराने हैं। उसके बाद वीक 8 में अगर जरूरत पड़े तो मैं फिर से 70 आवर्स करा सकता हूं। सो मतलब वंस अगेन पीरियड ऑफ एक्सेप्शन, इस पीरियड से और इस पीरियड के बीच में कितने वीक्स, 4 वीक्स, क्योंकि ये भी एक पीरियड ऑफ एक्सेप्शन है, ये भी पीरियड ऑफ एक्सेप्शन है,
क्योंकि मैंने 2 हफ्ते लगातार कराए, तो अगले 4 हफ्ते तक ट्वाइस द पीरियड ऑफ एक्सेप्शन, ये क्या था, 1 वीक 2 वीक, सो ये एक्सेप्शन का पीरियड है। नेक्स्ट कब होगा, 4 हफ्ते बाद, ट्वाइस द पीरियड ऑफ एक्सेप्शन। उसके बाद अगर मैं चाहूं तो फिर से जरूरत है तो फिर से हम 70 करा सकते हैं, ठीक है। और जब ये एक्सेप्शन का पीरियड है तो ये एक्सेप्शन के पीरियड में, ये एक्सेप्शन का पीरियड है ना, तो वहां पे हम 3 पीरियड में डिवाइड कर सकते हैं। जो 10 घंटे का रेस्ट है उसको 3 पीरियड में डिवाइड कर सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मली 2 पीरियड्स में डिवाइड होगा इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, जब 77 आवर्स का है। अब ये 77, ये जो जिसकी मैं बात कर रहा था कि कब हम इसको करा सकते हैं, ये हम तब कराते हैं जो एक्सेप्शन व्हेन सेफ्टी खासकर ध्यान में है, और वो काम ऐसा है सेफ्टी रिलेटेड कि इसको हम टाला नहीं जा सकता है। इट हैज टू बी डन फॉर द सेफ्टी ऑफ द शिप, लाइफ, क्रू, एनवायरनमेंट एक्सेट्रा। कुछ ऐसा काम है विच द मास्टर मस्ट जस्टिफाई कि हाँ ये ऐसा है, इसको हम डिले नहीं कर सकते हैं, इसको हम को करना ही करना है फॉर रीजंस ऑफ सेफ्टी। आपकी जो ड्रिल्स हैं, बोट फायर ड्रिल्स जो हम करते हैं, उनको भी ऐसे कराना है कि आपका जो रेस्ट आवर है वो डिस्टर्ब ना हो या मिनिमाइज। ये नहीं कि सब कुछ हो गया, बेल दबा दी और जो आदमी सोया वो आदमी भी उठ करके ड्रिल में आ रहा, तो उसका रेस्ट आवर्स डिस्टर्ब हो गया। So even the drills that you carry out has to be carried on such a way that it, minimizes the disturbance of the rest hours. So हो सकता है तो नॉर्मल जो आपके ड्रिल जो वर्क टाइमिंग है उसके बीच में करा दिया। 5 बजे जैसे नॉक ऑफ टाइम होता है तो 4 बजे शुरू कर दो, 4 से 5 कर दो, या 4:30 से 5:30 कर दो, ताकि रेस्ट आवर्स डिस्टर्ब ना हो, या मिनिमाइज करो, कम से कम डिस्टर्बेंस हो, राइट। एंड देन ऑफ कोर्स आपके जो रेस्ट आवर्स है उसका आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है, वीकली रिकॉर्ड मेंटेन करना है, उसको साइन करना है, एंड मंथ ऑफ द एंड ऑफ द मंथ में मास्टर भी उसको साइन करता है, उससे साइन करवाना है। पोस्ट रेट कंट्रोल वाले आके चेक कर सकते हैं, एंड यूजुअली दे ऑल्सो अंडरस्टैंड, बट बहुत ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर आप इधर उधर डिविएट कर गए तो प्रॉब्ली दे विल एक्सेप्ट, बट अगर ज़्यादा डिविएशन हो रहा है फ्रॉम द नॉर्मल, देन दे माइट पुट अप अ कंडीशन, या कोई रिमार्क डाल देंगे वहाँ पे, दैट यू कैनॉट डू दिस, कैनॉट डू दैट, या एक्स्ट्रा आदमी को डालो या एक्स्ट्रा आदमी लाओ। So anyone who has faced any problem with post rate control regarding this? हाँ जी। नो सर। कभी भी पोस्ट रेट वाले आकर के उन्होंने आपके रेस्टार्स चेक नहीं किए? सर एक बार रैंडमली पिकअप किया वाला था। हाँ, नोट नहीं किए कभी। मेसमैन को। सर वो एमएलसी हाँ सर्वे होता है उसमें चेक करता है। हाँ, ये आपका जो एमएलसी है ना, जो लेबर कन्वेंशन है, एमएलसी मैरिटाइम लेबर कन्वेंशन, और आईएलओ की भी रिक्वायरमेंट्स है, यस सर। उसमें भी चेक करते हैं कि दैट आपको प्रॉपर रेस्ट दिया जा रहा है। रेस्ट नहीं दिया जाएगा तो क्या होता है, एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। हाँ, कोई कुछ कह रहा था? रैंडमली से रेस्ट पकड़ आप लेते तो सर हैं। जो वैसे जो क्रू रहता है उनको खुद का भरना चाहिए ना। उनको क्या? जो रेस्टार्स का रहता है उसका फिलिंग हाँ, अप जो रहता है वो क्रू को खुद को करना चाहिए ना, कि जिस हिसाब से उनको रेस्ट मिल रहा है, जिस हिसाब से उनको वर्क टाइम रह रहा है। हाँ, करेक्ट। ये एक्चुअली दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल वॉच कीपिंग पर्सनल।
right? It is applicable to all those who have got designated security duties, जिनके सेफ्टी ड्यूटीज है, सिक्योरिटी ड्यूटीज है, वॉच कीपिंग पर्सनल है, उनको एप्लीकेबल है ये। लेट्स से कोई नया एबी आया है, उसको कोई सिक्योरिटी ड्यूटी भी नहीं है, डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी ड्यूटी नहीं है उसकी, कोई सेफ्टी से इसका कोई मतलब नहीं है, वॉच कीपिंग करने वो आता नहीं है, मतलब वो सुबह बस 9 बजे से लेकर 5 बजे तक काम कर रहा है। सो दिस, ये जो 77 आवर्स का या जो रूल है, it is applicable to all those personnel who are involved in watch keeping, safety related duties, designated safety है, SSO का काम है, safety officer है, इन लोगों को, उनके लिए मैंडेटरी है। Anyone on the ship जिसकी ऐसी ड्यूटीज नहीं है तो he is exempted. ठीक है, चलिए सर। सो दिस विल फिनिश आवर ब्रिज प्रोसीजर्स गाइड। और ये फ्राइडे आज आपका लास्ट है। नेक्स्ट वीक से हम फिर टर्निंग सर्कल, शिप हैंडलिंग का कुछ चलेंगे, और कुछ ऐसा टॉपिक है जो मैंने कहा था आपके साथ डिस्कस करूंगा या करना है। सर सिन्हा सर कह रहे थे सेक्सटेंट डिस्कस करोगे आप? सेक्सटेंट, हाँ, वो सेक्सटेंट नेक्स्ट वीक के लिए है, बट I'll share one part of your bridge procedures guide. So arrival departure क्या प्रिपरेशन करनी है वो है, एंड लॉग बुक की एंट्रीज, what all entries you will make in the log book. So you can see this screen. Yes, sir, visible. Yes, sir, visible. Okay. So यहाँ पे आप देख सकते हो preparations for sea. That means you are now leaving a port and proceeding to your destination. So ये आपको एक checklist है, B6 Bridge Procedures Guide. अब इसमें सबसे पहले क्या लिखा है? पैसेज प्लान बनाना है आपको। Make sure that the passage plan has been made, it has been discussed, approved, and जो चार्ट्स वार्ट्स हैं आपके पास सारे हैं। आजकल ENC यूज करते हैं, पेपर चार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक चार्ट्स, they are all up to date and they are all the charts are available. Then passage plan has been checked by the master, it has been approved, it has been discussed with the bridge team, and the routes have been displayed on your EGDIS or on the paper charts. वहाँ पे course distance to each leg ये सब उस पर दिख रहा है। Up to date nautical charts are available, चाहे पेपर वाले हों चाहे ENCs हों आपके पास, and latest notices to mariners are on board. So ये passage plan का हो गया। Now क्वेश्चन अगर आता है प्रिपरेशन फॉर सी, तो आप सीधा ये 1 2 3 4 करके लिख दीजिए, पैसेज प्लान, इक्विपमेंट चेक्स, आप जो करेंगे। अगर प्रिपेयर चेकलिस्ट आता है, जनरली वही क्वेश्चन आता है, प्रिपरेशंस, प्रिपेयर चेकलिस्ट फॉर प्रायर अराइवल, डिपार्चर या प्रायर अराइवल, तो आपको चेक बॉक्सेस बनाना भी ज़रूरी है। ये जो टिक मार्क लिखा है, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट, जहां पे भी चेकलिस्ट आता है वहां पे चेक बॉक्सेस होने जरूरी है। देन नेक्स्ट आ रहा है उसमें इक्विपमेंट टू बी चेक्ड। सो AIS को आप चेक करोगे, ऑन करोगे, डेटा अपडेट करोगे उसमें। नेक्स्ट पोर्ट ETA, जो भी डेटा उसमें आपको फीड करना है, क्रू ऑन बोर्ड, कार्गो, डेंजरस कार्गो, वो सब आपने एंटर कर दिया। विंचेस, केबल्स टेस्टिंग हो चुकी है, ब्रिज इक्विपमेंट सारा चेक कर लिया है, बाइनोकुलर्स वगैरह सब ठीक ठाक है। बनवास अगर एक्टिवेट करना है तो बनवास भी एक्टिवेटेड हो गया है। क्लॉक सिंक्रोनाइज कर दी है,
और पिच प्रोपेलर्स हैं तो वो हैं, या कंट्रोल टेस्टिंग है तो वो कर दी है आपने। कोर्स एंड इंजन मूवमेंट रिकॉर्ड बुक तैयार है, मतलब उसमें आपने नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि एक बार कंट्रोल टेस्ट हो गया तो लॉग बुक में जो मूवमेंट बुक है उसमें एंट्री कर देते हैं, कंट्रोल्स टेस्ट एज पर चेकलिस्ट सो एंड सो, आपकी जो भी चेकलिस्ट होगी उसके हिसाब से कंट्रोल टेस्ट कर दिया है। फिर डेक पावर अवेलेबल, यस या नो, या टिक मार्क कर दो या क्रॉस कर दो। EGDIS navigation aids all ready, echo sounder is on, tested, GPS has been tested, या जो भी आपके पास है, GPS है, लोरान है या डेका है, जो भी आपके पास नेविगेशन के हैं सिस्टम्स, वो सब ठीक है, वर्किंग। देन इमरजेंसी स्टॉप्स इंजन के, they have not been tried but they are there, ready, covered रहते हैं ये। engine propulsion ahead astern आपने try out कर लिया है, whenever the chief engineer says, दोनों एयर में भी करते हैं, फ्यूल में भी करते हैं टेस्ट, बट one statement is good enough कि engines have been tried out। GMDSS communication, GMDSS log prepared, magnetic compasses, gyro repeaters and all, everything has been tested, repeaters सब synchronize कर लिए हैं, टेस्ट कर लिए that they are all okay। Internal communications, bridge to engine room, bridge to mooring stations, मतलब आपका VHF and all has been tested। LRIT is functioning, वो तो automatic है वैसे भी, but yes LRIT। Navigation lights आपने ऑन कर दी है, टेस्ट कर दी है, सारे शेप साउंड सिग्नल्स विसल भी हम लोग मारते हैं just to make sure that our foghorn is working। Radars आपने स्टार्ट कर दिए, स्टैंड बाय में डाल दिया, टेस्ट कर लिया, ऑल योर रेडार्स आर वर्किंग फाइन, और उसको स्टैंड बाय में डाल देते हैं टेस्ट करने के बाद। RPM इंडिकेटर्स आर वर्किंग, रेट ऑफ टर्न इंडिकेटर इज ओके। आपका जो जब स्टीयरिंग टेस्ट करते हैं तो वहाँ पे जो इंडिकेटर होता है ब्रिज में, दैट ऑल्सो यू हैव सीन। सिग्नलिंग इक्विपमेंट एल्ड स्लैम टेस्टेड, सारे फ्लैग, सर्च लाइट, हम लोग टेस्ट करते नहीं है फ्लैग्स को, बट नॉर्मली वी हैव ऑल द फ्लैग्स। स्पीड एंड डिस्टेंस उसको भी ऑन कर दिया है। स्टेबलाइजर्स, ऑन सम शिप्स यू हैव स्टेबलाइजर्स। थ्रस्टर्स अगर हैं आपके पास, बाउ थ्रस्टर्स, उनको भी आपने टेस्ट कर लिया है। स्टीयरिंग गियर चेकलिस्ट B1, अभी उसमें आता हूँ उस पर, और थ्रस्टर्स आपने कर लिए हैं, एंड VDR वगैरह सब ऑन है, राइट। इसके अलावा there are certain things which might be specific to your ship, ये एक general checklist है, but there could be something which is specific to your vessel, make sure that has been complied with also। Now steering gear section B1 कह रहा है वो, checklist B1, ये करते हैं हम नॉर्मली जब स्टीयरिंग गेयर टेस्ट करते हैं, स्टीयरिंग गेयर टेस्ट। So this is what you have to do during steering gear। यहाँ पे हम अराइवल डिपार्चर की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे स्टीयरिंग सिस्टम्स हैव बीन ट्राइड आउट। दैट मीन्स एक मोटर में, दो मोटर में, कंबाइंड मोटर में, पोर्ट स्टार्बोर्ड, हार्डर पोर्ट टू हार्डर स्टार्बोर्ड कितना टाइम लग रहा है, वो सब नॉर्मली हम लोग करते हैं, राइट। बट स्टीयरिंग गेयर टेस्ट रूटीन यहाँ पे एवरी वॉच you have to try out autopilot या hand steering। Before entering coastal waters communication check करना है, और prior to departure, not more than 12 hours prior to departure, you have to try out all this communication between the bridge and steering compartment, test to confirm it is operating, all the things are operating properly, main steering gear, auxiliary हो गया, remote steering, steering positions, emergency power supply सबके लिए है, radar angle indicator working, remote steering, control gear, all that is working, steering gear, power failure alarm, automatic isolation, ये सब, all these things are working। That is 12 hours prior to departure हम लोग ये सब टेस्ट करते हैं। बट जो चेकलिस्ट है अराइवल डिपार्चर की, उसमें हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे that steering has been tried out। But when you are trying out steering, these things are
to be checked. 12 hours, not more than that. That is 6 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, लेकिन 14 घंटे पहले नहीं. ठीक है. So 2 hours, 3 hours, 4 hours, not more than 12 hours prior to departure आपको ये टेस्ट करना है. बट चेकलिस्ट में, डिपार्चर चेकलिस्ट में आपको सिर्फ उतना ही लिखना है कि कंट्रोल्स हैव बीन टेस्टेड. ओके, सो B6 में आपका ये है अराइवल डिपार्चर का, डिपार्चर का. फिर पायलट आएगा तो पायलट के लिए पायलट कार्ड तैयार है या नहीं है. यहाँ पे सिर्फ आप लिखोगे कि यस इट हैज बीन प्रिपेयर्ड. और वो चेकलिस्ट A2 है, वो A2 में क्या लिखना है वो अलग चीज है. बट प्रायर डिपार्चर यू हैव मास्टर पायलट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का जो कार्ड है वो आपने भर दिया है. पायलट कार्ड प्रिपेयर्ड. पायलट बोर्डिंग टाइम हैज बीन कंफर्म्ड, दैट इज पोर्ट कंट्रोल बोलेगा व्हाट टाइम द पायलट हैज बीन बोर्डिंग. पायलट अरेंजमेंट्स रेडी फॉर एम्बार्केशन या डिसएम्बार्केशन, उसके लिए चेकलिस्ट है. बट ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये खाली आपको यहाँ पर इतना ही लिखना है कि यस इट हैज बीन डन. अब पायलट बोर्डिंग अरेंजमेंट्स कैसे करेंगे उसके लिए चेकलिस्ट A4 है. पोर्ट एंड VHF VTS के जो चैनल्स है, नॉर्मली हम लोग पोर्ट में क्या करते हैं, जो पोर्ट का जो चैनल है उसको बंद कर देते हैं. VHF चैनल 16 इज ओपन. अब आपने VTS का भी चैनल ओपन कर दिया पोर्ट का. Port pilot VTS have been advised about any special requirements and preparations for pilot is complete. उसके लिए checklist B8 है. Then securing the vessel for sea. Make sure all your hatches are closed. Your cranes are down. Hull openings सब बंद कर दिया, watertight openings सब बंद कर दिया, draft सब check कर लिया है, watertight doors have been closed. Right, secure. This is again that you have to ensure that the vessel has been properly secured for sea passage. Before sailing, make sure that all the crew is on board. Anchors have been cleared away. Bridge team is fit for duty. Engine room ready. Mooring stations manned. MSI checked for any and communicated to the bridge team. Information, safety information, maritime safety information. Pressure on fire means ready hai. Stowaway checklist has been carried out. Sailing se pehle we always carry out once all the shore party या cargo people have left the ship. सब लोग जब निकल गए यहाँ से तो एक stowaway check करते हैं. That has been carried out. अब यहाँ पे other लिखा है. Other means anything else you have done as per your company manual or as per your ship specific, that also you mention here. And then of course it is signed by the officer on watch who is doing it, and finally the master will sign the checklist. That means he has seen it and signed it. Usually masters hafte mein ya once in 2 months, once in a month या twice a month वो सारे documents को sign कर देते हैं. It is part of your SMS systems. Okay, so this is your checklist prior to departure. The next is arrival का checklist B7. आप लोग के पास है ना ये, आप लोगों ने खोल के रखा है या इसी में देख रहे हो? तो है हमारे पास. Okay. Now preparation for arrival. So pre-arrival notification has been sent. ETS, that is documentation complete कर लिया, मतलब crew list, passenger list या वो cargo list, cargo manifest, personal property declaration, ये सब आपने जो भी requirement है for that particular port, all the documents वो आपने तैयार कर दिए हैं.
copies of certificate, passage plan checked by the master arrival का, updated passage plan briefed, अगर कुछ changes किए हैं तो routes are displayed. Then equipment checks on board, again जो हम departure के time में करते हैं वो फिर से करते हैं. Clock synchronize कर दिया. बाउ थ्रस्टर अभी तक बंद था तो उसको हमने चालू करके देख लिया, अगर है तो बाउ थ्रस्टर. इंजन्स को ट्राई आउट करते हैं, मतलब बिफोर द पायलट बोट्स जब हमने स्लो डाउन कर दिया जहाज को स्टॉप करके एक बार इंजन ट्राई आउट कर लिया कि अस्टर्न मोमेंट में खासकर. डेक पावर मतलब विंडलेस बेंचेस की पावर ऑन है, क्रेन्स की पावर ऑन है, एको साउंडर ऑन कर दिया. पोजीशन फिक्सिंग सिस्टम्स ऑलरेडी ऑन ही रहते हैं जनरली. Propulsion has been tried out ahead astern. Gyromagnetic compasses, etc., have been synchronized, tested. Internal communication tested. Navigation light shapes वगैरह देख लिया. Right, आपने बहुत सारी arrival departure checks किए होंगे, टेस्ट किए होंगे as per the checklist. यहाँ पे खाली इसको क्या कर रखा है, थोड़ा सा कैटेगराइज कर दिया. Then before arrival एंकर लैशिंग हटा दी. स्टेबलाइजर्स हैं, फिन स्टेबलाइजर्स हैं तो उनको हाउस इन कर लेते हैं, अंदर रख लेते हैं उसको. ब्रिज टीम को रेडी कर दिया. क्रू मेंबर्स आर रेडी. इंजन रूम को नोटिस दे रखा है, दे आर रेडी फॉर मैन्यूवरिंग. मैनुअल स्टीयरिंग एंगेज्ड. अराइवल पोर्ट पे ऑलवेज बी ऑन मैनुअल स्टीयरिंग. दो मोटर्स ऑन कर देते हैं, सारी मोटर्स ऑन कर दी. इंश्योर फायर फाइटिंग अरेंजमेंट्स आर इन प्लेस. स्टेबिलिटी ड्राफ्ट इंफॉर्मेशन वेरीफाइड. अराइवल ड्राफ्ट कैलकुलेट करता है ना, ऑन डिपार्चर क्या ड्राफ्ट था तो अराइवल ड्राफ्ट क्या होगा, दैट हैज बीन कैलकुलेटेड एंड डिस्प्लेड ऑन द ब्रिज एंड आल्सो ऑन द पायलट कार्ड. वाटर टाइट डोर्स क्लोज्ड. जब आप फेज 1 में आओगे तो वहाँ पर बताएंगे कि कब कब आपके वाटर टाइट डोर्स जो हैं वो बंद होने चाहिए, जिसमें से एक है व्हेन यू आर अराइविंग डिपार्टिंग पायलटेज वाटर्स. और जब आपकी जो डेप्थ है, सी डेप्थ है, इज लेस देन 3 टाइम्स योर ड्राफ्ट. तो 10 मीटर का ड्राफ्ट है और एक्चुअल डेप्थ वहाँ पे 30 मीटर से कम है तो वाटर टाइट डोर शुड बी क्लोज्ड एज पर सोलास रिक्वायरमेंट्स. देन पायलट बोर्डिंग अरेंजमेंट्स. अराइवल के टाइम पे पायलट कार्ड कंप्लीटेड है. पायलट बोर्डिंग टाइम कंफर्म्ड है. Arrangements have been made, port या starboard. हाँ जी, स्क्रीन दिखाई दे रहा आप लोग को? यस सर. यार यहाँ कभी कभी स्क्रीन ब्लिंक करता है ना तो समझ में नहीं आता है. ओके, पायलट बोर्डिंग अरेंजमेंट्स आपने सब तैयार कर दिए हैं. प्रेपरेशंस फॉर पायलटेजेस कंफर्म. पोर्ट बीटीएस को तुमने अपना ETA CTA ड्राफ्ट वो सारा कुछ बता दिया है. एनी डेफिशिएंसी अगर है आपके किसी भी इक्विपमेंट है वो भी यहाँ पे लिखनी है, मैंडेटरी है. कुछ भी अगर मैल फंक्शन कर रहा है, इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ दैट यू मेंशन द डेफिशिएंसीज ऑफ योर शिप. एंड उसके अलावा अदर लिखा है यहाँ पे, एनीथिंग एल्स दैट योर कंपनी SMS सेज और विच इज स्पेसिफिक टू योर पर्टिकुलर वेसल, वो हम यहाँ पे अलग से मेंशन कर देते हैं. ओके, सो दिस इज योर अराइवल डिपार्चर का चेकलिस्ट. पायलटेज एरियाज की चेकलिस्ट है. पायलटेज एरिया का आज टॉपिक है नहीं, तो आई विल नॉट डू दिस. पैसेज प्लानिंग का है नहीं. सो आज का टॉपिक क्या था हमारा? अराइवल डिपार्चर एंड लॉग बुक एंट्रीज. ठीक है, just 1 minute. Now let me just take out for logbook entries. इसमें नहीं है. Just 1 minute था. या इससे कुछ पूछना है आपको? Anything that you want to know from here? अनशेयर कर दूं इसको.